वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते पल्लव प्रभां अंग कोमले पराभया स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरभुवम् सविक्रमं ससंभ्रमं दृगन्त बाणपाशने निरन्तरं वशीकृता प्रतीति नन्दनन्दने करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् तडित् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे प्रभा परास्त कोटि शरदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरा चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् महेश्वरी विटेश्वरी सुरेश्वरी सुरेश्वरी भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद कामेश्वरी राजेश्वरी जदाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते राजेश्वरी जदाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते राजेश्वरी जदाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते हरे ज्ञानानन्दशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम लोग बरसाना धाम में हैं। तो मैं लीला सुनाने में उतना प्रवीण नहीं हूँ तो लेकिन कुछ तत्वतः हम चर्चा करेंगे। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म समेत दिव्यम एवं योवेति तत्वतः। आवाज़ नहीं आ रही है, माइक ले लेते हैं। माइक कहाँ है? माइक
भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः तत्वतः। तो वास्तव में भगवान की लीलाओं को तत्वतः समझना चाहिए। जो इस प्रकार समझेगा तो तत्व देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जना। तो तत्व, ये राधा रानी का तत्व, ये जनरली इस विषय पे बहुत चर्चा होती है। और आजकल विशेष रूप से आप देखेंगे कि मतलब पिछले कुछ सालों में आपने अनुभव किया होगा, राधा रानी के मंदिरों में भीड़ बढ़ गई है। देखा आप लोगों ने, ऑब्जर्व किया? वृंदावन में तो लोग आते ही थे, लेकिन अब पिछले कुछ लगभग 2-3 सालों से ना, वृंदावन के बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे संत इस प्रकार से प्रसिद्ध हो गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और विशेष रूप से जब से उनके आश्रमों में बड़े बड़े क्रिकेटर्स जाने लगे हैं, तो उसके बाद से राधा रानी फेमस हो गई। अच्छा है, तो दैट इज वेरी गुड। लेकिन और बहुत लोग, और राधा रानी के विषय में लोग सुने हैं या लोगों ने फोटोग्राफ्स देखे हैं, मतलब पेंटिंग्स देखी है, कहीं कहीं पे इधर उधर से कुछ कुछ सुना है ना। किसी ने सुना है कि राधा रानी कंफर्टेबल, ऐसा है क्या? तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से, मतलब जब से इस प्रकार से सोशल मीडिया का प्रचलन बढ़ गया है, तो लोगों को राधा रानी के प्रति ज़्यादा मतलब प्रेम जागृत हो रहा है। और विशेष रूप से आपने ऐसे, जैसे गीत गोविंद, उड़ीसा में गीत गोविंद है। गीत गोविंद में एक जगह पे जयदेव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी के चरण पकड़ लिए। तो ये इस प्रकार की लीला जब सामान्य व्यक्ति सुनता है, ये लीला बहुत महाभागवतों के लिए है। ये कोई सामान्य व्यक्ति इन लीलाओं को समझ नहीं पाएगा। लेकिन जब सामान्य लोग इस प्रकार की लीलाओं को सुनते हैं तो वो मतलब कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते और उसकी उस तत्व को नहीं समझ पाते। बस उतना समझ गए कि भाई राधा रानी है और कृष्ण भी उनके सेवक हैं, कृष्ण भी उनके दासत्व, राधा रानी के दास के रूप में सेवा करते हैं। इस प्रकार से तो सोचते हैं लोग, तो चलो राधा रानी को मनाते हैं। परंतु वास्तविकता में जो जो गूढ़ रहस्य है वो बहुत डिटेल में चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से चैतन्य चैतामृत में दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दी है, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाए। एक फेमस वर्स है चैतन्य चैतामृत का, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तरे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। प्रेम की डेफिनेशन दे रहे हैं। क्या होता है प्रेम? सब लोग बोलते हैं आई लव वृंदावन, आई लव राधा कुंड। मैं इस प्रकार आपने देखा होगा, फोटो भी खिंचाते हैं, हम लोग भी खिंचाए थे फोटो, आई लव राधा कुंड, वहाँ पे फोटो खिंचाते हैं। हम बोलते हैं हम प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम की डेफिनेशन जो चैतन्य चरितामृत में दी गई है, वो डेफिनेशन इतनी डीप है, उस डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो प्रेम का एक मतलब कण भी हमारे अंदर नहीं है। क्या डेफिनेशन दी गई है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तरे बलि काम। काम किसको कहते हैं? लस्ट मीन्स सेटिस्फाइंग अवर ओन सेल्फ, अपने सुख के लिए, स्व सुख की कामना को कहते हैं काम। और कृष्ण के सुख की कामना को कहते हैं प्रेम। अगर ईमानदारी से आकलन किया जाए, हम वृंदावन यात्रा में किसके लिए आए? किसके सुख के लिए? किसके सुख के लिए? मतलब ईमानदारी से अगर आकलन करें, किसके सुख के लिए आए? अपने सुख के लिए आए। स्व सुख की कामना है, कृष्ण सुख की कामना नहीं है। वृंदावन में जाएंगे मस्ती मारेंगे, थोड़ा सा नाचेंगे गाएंगे, थोड़ा आउटिंग करेंगे, एक तरह की लाइफस्टाइल से बोर हो गए, थोड़ा सा आउटिंग करना चाहिए, नहीं। तो एग्जैक्टली कृष्ण सुख की कामना, कृष्ण सुख की वासना, ये बहुत रेयर है, ये बहुत मतलब बहुत ऊपर की वस्तु है। तो अभी हम जिस स्तर पे भक्ति करते हैं उस स्तर पे आत्म सुख की ही कामना है। इनफैक्ट इसको ही श्रीमद् भागवत में कहा गया है कैतव धर्म, चीटिंग रिलीजन। चीटिंग रिलीजन मतलब धर्मा प्रोज्यतो कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। कैतव धर्म, कैतव धर्म मतलब संसार में विभिन्न प्रकार के धर्म चलते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार के धर्म का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है, कैसे मैं सुखी बनूं, हाउ आई कैन बिकम हैप्पी, मेरे सुख के लिए।
इस संसार में जो कुछ भी धर्म देखते हैं, जैसे मान लीजिए जब चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का संवाद हो रहा है, तो रामानंद राय से पूछ रहे चैतन्य महाप्रभु, तुम बताओ कि जीवन का परमार्थ क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले रामानंद राय बोल रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। तो महाप्रभु कह रहे भारी है मतलब इसके ऊपर कुछ बताओ। तो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, अपनी स्थिति में रहते हुए धर्म का आचरण करता है ताकि धीरे धीरे उसकी चेतना में प्रगति हो। तो वहां पे भी अल्टीमेट उद्देश्य है खुद का परफेक्शन। हम जो तथाकथित धर्म देखते हैं, चाहे वो सो कॉल्ड रिलीजन हो, उधर पे भी व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ धर्म करूं, कुछ उसका फल अर्जित करूं, उस फलजित किए हुए फलों को मैं भोगूं। तो इस प्रकार से कोई भी धर्म संसार में चल रहा है तो उसको कैतव धर्म क्यों बोल रही श्रीमद् भागवत, क्योंकि उस सभी प्रकार के धर्मों में स्वसुख की कामना है। व्यक्ति तपस्या करते, बहुत लोग तपस्या करते हैं, आपने देखा होगा। आप जब गोवर्धन परिक्रमा में जाएंगे तो लोग दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि आप परिक्रमा का उद्देश्य क्या है, तो वो आप क्या बताएंगे। तो कल परम पूज्य असित कृष्ण महाराज गोवर्धन में क्लास दे रहे थे तो बोले लोगों की कामना कैसी थी, राधे राधे ब्याह करा दे राधे राधे नौकरी दिला दे। तो यहाँ पे भक्ति दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत भक्ति हो रही है, बहुत तपस्या हो रही है और बहुत कठिन तपस्या हो रही है, लेकिन तपस्या का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है स्वसुख की कामना। तो जिस भी धर्म में स्वसुख की कामना है उसको काम कहा गया है, इट इज लस्ट। और जब जो ये जो वासना होती है कृष्ण को सुख प्रदान करने की, इसको कहते हैं प्रेम। हम देखते हैं, देखिए शुद्ध भक्त जो होते हैं तो हम उनकी पूजन करते हैं, उनके चरणों में हम फूल देते हैं, हम हर दिन श्रील प्रभुपाद जी गुरु पूजा में उनको प्रार्थना करते हैं। ऐसा क्या है श्रील प्रभुपाद जी में जो हम में नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी में या अन्य शुद्ध भक्तों में एक ही विचार है, कैसे कृष्ण को सुख प्रदान करें। लेकिन हमारे अंदर हम जो कुछ भी करते हैं तो अपने कंफर्ट के अनुसार हम करते हैं, ये स्वाभाविक है और हमारी स्थिति, इसी को तो बद्ध अवस्था कहते हैं। तो ये जो कृष्ण को सुख प्रदान करने की जो वासना है, कल महाराज बता रहे थे वहां पे गोवर्धन में कि गोवर्धन की परिक्रमा करके ब्रजवासियों ने क्या प्रार्थना करी, क्या मांगा। तो हम लोग आंसर सोचे थे क्या मांगा होगा, क्या मांगा होगा। सभी ब्रजवासियों ने एक ही चीज मांगी कि कृष्ण सुखी रहे। ये इजी नहीं है, बोलना बहुत सरल है ना, ये हम बोल सकते हैं कृष्ण सुखी रहे, मतलब कृष्ण को सुखी करने के लिए हम सभी प्रकार के कष्ट को उठाने के लिए तैयार हैं। ये जो फीलिंग है इसको कहते हैं कृष्ण प्रेम। जैसे कॉन्सेप्ट होता है सीयर एंड द सीन, दृष्टा और दृश्य, सुना आप लोगों ने। जैसे हम बोलते हैं हम मंगल आरती जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं मंगल आरती में, ये जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये वृंदावन आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, श्याम सुंदर जी का दर्शन करने आ रहे हैं। अच्छा कौन दर्शन करेगा, हम श्याम सुंदर जी का दर्शन करेंगे, ये सही है। सही कॉन्सेप्ट ये नहीं है। गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी के अनुसार हम दृश्य हैं, वो दृष्टा है। मतलब हम जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करेंगे, एक्चुअली में कौन करेगा, वो जगन्नाथ जी हमारा दर्शन करेंगे। हम क्या दर्शन करेंगे, हमारी क्या स्थिति दर्शन करने की। हम अभी मतलब जैसे मंगल आरती में जाते हैं तो मंगल आरती में हम श्याम सुंदर का दर्शन नहीं करेंगे, हम कृष्ण बलराम का दर्शन नहीं कर रहे। कृष्ण बलराम हमारा दर्शन करके अटेंडेंस लगा रहे हैं कि हाँ ये पहुंच गया है, टाइम पे पहुंचा है, इस तरीके से। तो देखिए यहां पे कौन इंजॉय कर रहा है, इंजॉयर कौन है, भगवान, और हम क्या हैं, इंजॉयड। जनरली लोगों से पूछिए आप क्या कर रहे हैं, वृंदावन हम दर्शन करने जा रहे हैं, मतलब हम इंजॉय करने जा रहे हैं, हम दर्शन करेंगे, हम कृष्ण का दर्शन करेंगे, हम ब्रज धाम का दर्शन करेंगे। तो एंजॉय कौन करेगा, हम दर्शन करके एंजॉय करेंगे। लेकिन गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हम दृष्टा नहीं है, हम दृश्य हैं। भगवान हमको देख के एंजॉय करेंगे और हम भगवान हमको देख के एंजॉय करेंगे, हम भगवान को देख के एंजॉय करेंगे। जैसे मतलब जब भगवान देखेंगे कि हम ब्रजधाम में आए हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो इससे उनको सुख मिलेगा। उनको सुखी देख करके भक्त का सुख बढ़ जाएगा। जब भक्त सुखी होता है तो भक्त के सुख को देख करके भगवान का आनंद और बढ़ जाता है, भगवान को आनंदित देखकर भक्त का आनंद बढ़ जाता है।
इस प्रकार से आपस में कंपटीशन होता है, रेसिप्रोकेशन होता है। इस प्रकार से लिखा गया है चैतन्य चरितामृत में। तो जो कृष्ण को सुख प्रदान करने की वासना, इसको कहते हैं प्रेम, दैट इज कॉल्ड प्रेम। और ये प्रेम की स्रोत है श्रीमती राधा रानी, जिसको हम बोलते हैं राधा रानी वृंदावन की रानी है। तो कैसे रानी है, मतलब क्या एग्जैक्टली राधा रानी का तत्व क्या है? राधा रानी किसी भी जीव के अंदर ये जो वासना है कि मैं कृष्ण को सुख प्रदान करूं, ये जो वासना है, ये कृष्ण, ये राधा रानी कृपा से किसी जीव के अंदर आती है। जब हम बोलते हैं राधा रानी हम पे कृपा करिए, तो क्या कृपा करिए? कि हमारे अंदर ये वासना है कि हम कृष्ण को सुख प्रदान करें। अभी तक तो हमारे अंदर क्या वासना है कि हम कैसे कृष्ण से सुख ले लें। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट है गॉड इज अवर फादर, भगवान हमारे पिता हैं। गॉड इज अवर प्रोटेक्टर, भगवान हमारे पालक हैं। ये भावना भी अच्छी है। और दूसरी भावना है जैसे गॉड इज अवर फादर एंड आई एम गॉड्स फादर। दोनों में से कौन सी भावना श्रेष्ठ है? भगवान हमारे पिता है और मैं भगवान का पिता हूं, दोनों में भावना कौन सी श्रेष्ठ है? दोनों ही अच्छी भावना है, लेकिन बेटर क्या है? क्या लगता है मैं लोग? भगवान हमारे पिता हैं और हम भगवान के पिता हैं, दोनों भावना में श्रेष्ठ भावना कौन सी है? क्यों? हाँ, जब हम बोलते हैं कि भगवान हमारे पिता है, इसका मतलब क्या है? हम तो टेंशन फ्री हो जाए, भगवान बेचारे निपटते रहे। अब समझ रहे हैं? जब हम बोलते हैं कि हम भगवान हमारे पिता हैं, तो हम टेंशन फ्री। सारी टेंशन कौन ले रहे हैं? पिताजी ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान को हमने हमारा सर्वेंट बना दिया। ये भावना अच्छी है, लेकिन ये उतनी श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि जैसे वात्सल्य भाव में यशोदा मैया या नंद महाराज, उनका विचार क्या होता है? यशोदा सोचती है अगर मैं भोजन नहीं कराऊंगी तो कृष्ण भोजन नहीं करेगा। तो जब कृष्ण के सुख हेतु यशोदा मैया हमेशा तत्पर रहती है। यह भावना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ये सब एग्जाम्पल से क्या समझ आ रहा है कि जहां जहां ये जो कृष्ण को सुख प्रदान करने की जो वासना है, यह है वास्तविक प्रेम। और जहां जहां कृष्ण से सुख लेने की वासना, कृष्ण से ये भोग वृत्ति है। तो जीवात्मा अपनी कंडीशनिंग के द्वारा भोग वृत्ति में फंसा हुआ है। लेकिन राधा रानी की कृपा का अर्थ क्या होता है कि उस जीव के अंदर ये जो कृष्ण को मैं सुखी करूं, कृष्ण को जो मैं सुख प्रदान करूं, ये भावना उसके हृदय में जागृत होती है। यह है राधा रानी की वास्तविक कृपा। और राधा रानी की जो वास्तविक कृपा होती है, वो गुरु तत्व यानी बलराम जी के माध्यम से प्रकट होती है। यानी राधा रानी की कृपा को कौन कैरी करके लेके आते जीव तक? कृष्ण अपना विस्तार करते हैं राधा रानी के रूप में, ये दिखाने के लिए कि इस कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ सेवा कैसे होती है। इसलिए भागवत में राधा रानी का नाम आराधना, आराध्यते, जो आराधना करने में सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान की सबसे अच्छी सेवा कौन कर सकता है? तो भगवान की अच्छी सेवा भगवान ही कर सकते हैं, बेस्ट सेवक तो भगवान ही अपना विस्तार करते हैं श्रीमती राधा रानी के रूप में, ये संसार को दिखाने के लिए कि भगवान की सेवा कैसे होती है। लेकिन वो जो सेवा राधा रानी जो कृष्ण की सेवा करती हैं, वो जीव को जो अवसर प्रदान किया जाएगा कि वो जीव भी उस प्रकार से भगवान की सेवा कर सके, राधा रानी को भगवान की सेवा करने में असिस्ट कर सके, तो वो कृपा जीव तक कौन लेकर के आते हैं? बलराम, गुरु तत्व। इसका मतलब है कि जो हमारे आचार्य हैं, वो उस परंपरा को लेकर के आते हैं, जिस परंपरा, इस ऐसी पद्धति को लेकर के आते हैं। अगर उस पद्धति में हम रहें, तो एज ऑफ नाउ हमारी वो योग्यता नहीं है, एज ऑफ नाउ हमारी वो कॉन्शियसनेस नहीं है कि हम भगवान को सुख प्रदान करें। लेकिन उनके दिखाए अगर हम मार्गदर्शन पर चलते हैं, उनके दिए गए प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन ये वासना हृदय में जागृत हो जाती है। इट्स अबाउट नर्चरिंग दैट प्रोसेस। उसको बस वो सीड दिया गया है, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वो भक्ति का बीज हमको मिल गया है। उसको श्रवण आदि श्रवण के जल से सिंचन करते करते जैसे जैसे वो क्रीपर बढ़ेगा, तो जब उस क्रीपर में बढ़ते 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 उसका फल लगेगा। फल क्या है? फल है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम का अर्थ क्या हुआ? कृष्ण को सुख प्रदान करने की वासना। तो वो कृपा जीव तक कौन लेकर के आते हैं? वो बलराम जी लेकर के आते हैं, गुरु लेकर के आते हैं। तो दैट इज द कोरिलेशन बिटवीन राधा रानी एंड बलराम। तो विभिन्न प्रकार की लीलाएं हैं जिसमें हमारा अधिकार नहीं है।
कि राधा रानी किस प्रकार से, कृष्ण और राधा रानी का आपस में जो माधुर्य का संबंध है वो हम यहाँ के भागवतों से, वैष्णव से सुन सकते हैं। लेकिन जो चैतन्य चरितामृत के हिसाब से हमारे जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, ये मैंने आपके साथ चर्चा किया। तो हम सभी राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी ये भले ही थोड़ा सा एक कण मात्र भी इस प्रकार से ये इम्पेटस आए कि हम भी कृष्ण को सुख प्रदान करने के विषय में विचार करें। अच्छा, कृष्ण को क्या सुख चाहिए? वो तो क्या सुखी नहीं है? कृष्ण को क्या सुख चाहिए? क्या कृष्ण सुखी नहीं है? उनको हमसे सुख क्यों चाहिए? मैं बार बार कृष्ण को सुखी करना, कृष्ण को सुखी करना, तो क्या कृष्ण दुखी है क्या? फिर क्यों कृष्ण को सुख चाहिए? तो प्रहलाद महाराज एक प्रार्थना बोलते हैं, नैवात्मना प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषा करुणो वृणीते यद्यद जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखम यथा मुख श्री। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, नैवात्मना प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो, भगवान तो अपने आप में पूर्ण है, निज लाभ पूर्ण, वो तो आत्मारामी, वो तो आप तो काम है, ही इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ, वो तो पूर्ण है। तो फिर वो आपसे क्यों कामना कर रहे हैं भाई? उनको आपसे क्यों बार बार बोल रहे भगवान की भक्ति करो? तो भगवान की भक्ति करो तो भगवान के पेट में गुदगुदी हो रही है, उनको क्यों भक्ति करो? उनका क्या लाभ है भाई? भगवान की भक्ति करो, भगवान को सुखी करो, भगवान के सुख के बारे में सोचो। जब बार बार इस तरह हम बोलते हैं तो फिर प्रश्न ये उठता है ना कि भगवान को कुछ कमी हो रही है क्या? उनके बारे में सोचो। कमी तो हमको हो रही है, तो हमको अपने बारे में सोचना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर एनालॉजी देते हैं कि नहीं, भगवान तो पूर्ण है, निज लाभ पूर्ण, लेकिन फिर भी वो जीवात्मा से बोलते नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रति, मुझे दो, पत्ता दो, फूल दो, पानी दो, कुछ दो मुझे। तो क्वेश्चन उठता है, बड़ी विडंबना है कि भाई भगवान अगर पूर्ण है तो मांग क्यों रहे? भाई मांगता कौन है? जिसके पास नहीं है। तो भगवान क्यों मांग रहे हैं? वो तो पूर्ण है। हाँ, फॉर आवर बेनिफिट। तो आगे प्रहलाद यही बात बोल रहे हैं कि भगवान मानम जनात अविदुषा करुणो वृणीते, करुणा करके जीव से मांग रहे हैं, मुझे दो। किस प्रकार करुणा? क्या फायदा होगा उससे? जीव से, जीव का क्या फायदा होगा? तो बता रहे हैं कि जैसे एक मिरर इमेज है, तो ओरिजिनल चेहरे को जब सजाते हैं तो मिरर इमेज भी अपने आप सज जाती है। देखा आप लोगों ने भाई? आप मिरर में अगर आप तिलक लगाएंगे तो इधर तिलक लगाएंगे तो मिरर इमेज में भी तिलक लग जाएगा, इधर कुंडल पहनेंगे तो मिरर इमेज में भी कुंडल हो जाएगा, इधर हार डालेंगे तो मिरर को भी हार, मिरर इमेज में भी हार आ जाएगा। तो ओरिजिनल चेहरे को सजाने से जो मिरर इमेज है वो ऑटोमेटिकली वो डेकोरेटेड हो जाता है। तो यहां पे ओरिजिनल चेहरा कौन है? भगवान कृष्ण है। और जीवात्मा क्या है? वो इमेज है। तो ओरिजिनल चेहरे को जब कोई सजाएगा तो क्या होगा? जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली सज जाएगी। जब कृष्ण को कोई डेकोरेट करेगा, जब कृष्ण को कोई सुख प्रदान करेगा, जब कृष्ण आनंदित होंगे तो फल स्वरूप जीवात्मा भी आनंदित हो जाएगी। ये सही प्रक्रिया आनंद। वैसे वर्षा क्या है? मिरर इमेज को सजाइए, ओरिजिनल चेहरे को मत सजाइए। तो क्या वो मिरर इमेज को आप सजा पाएंगे? नहीं सजा पाएंगे। भाई मिरर के ऊपर इमेज है, उस पर तिलक लगाइए, हाँ, थोड़ा हटेंगे तो वो तो, इसका मतलब है कि सही प्रक्रिया क्या है? विधि, विधि क्या है? विधि है ओरिजिनल चेहरे को सजाएंगे तो मिरर इमेज सज जाएगी। कृष्ण को अगर डेकोरेट करेंगे तो जीवात्मा डेकोरेट हो जाएगी। कृष्ण को अगर सुख प्रदान करेंगे तो जीवात्मा सुखी हो जाएगी। यह है प्रक्रिया। तो कृष्ण की मिरर इमेज है जीवात्मा। तो सही प्रक्रिया क्या है? जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं, मैं भोगता हूं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो जैसे पेट भोगता है तो पेट को भोजन पहुंचाएंगे तो अंग प्रत्यंग में पोषण हो जाएगा। लेकिन अविधि क्या है भाई? कोई कान से, कोई आंख से, कोई नाक से अगर भोजन डालेंगे तो क्या वो अंग प्रत्यंग पोषित होंगे? नहीं। सही प्रक्रिया क्या है? भोक्ता पेट है। अगर पेट को भोजन पहुंचा दिया जाएगा, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहार जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वहर्णम अच्युतिज्य। जैसे जड़ में पानी पहुंचाने से शाखा प्रशाखा पोषित होती है, जैसे पेट में भोजन पहुंचाने से अंग प्रत्यंग पोषित होते हैं, उसी प्रकार से भगवान अच्युत को, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं। यह है सही मेथड। क्योंकि जीवात्मा क्या है? उन्हीं की मिरर इमेज है। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण ने गोपियों को कहा
कि गोपियां इस प्रकार से तुम रात के समय में बांसुरी बजाता हूं तुम चली आती हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मतलब एक पतिव्रता स्त्री के लिए तो ये शोभा नहीं देता, इस प्रकार नहीं करना चाहिए तुमको। और फिर कृष्ण एक स्टोरी सुनाते हैं। कृष्ण बताते हैं कि एक बार की बात है कि यज्ञ हो रहा था। स्टोरी सुना है आप लोगों ने? सुना है स्टोरी? सुना है किसी किसी ने? ऐसे जिसने नहीं सुना वो सुन लीजिए, जिसने सुना है तो दूसरे को मत बताइएगा। स्पॉयलर्स। तो एक बार भगवान कृष्ण सुनाते हैं कि एक बार एक पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी थी, तो वो पति उनके यज्ञ करके थक गए, तो ब्राह्मण पति जो है वो पत्नी के लैप के ऊपर सिर रख के रेस्ट करने लगे। तो उस समय जब वो रेस्ट कर रहे थे तो ब्राह्मण पत्नी ने देखा कि उनका छोटा सा बालक है वो यज्ञ कुंड की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन ब्राह्मण पति सोचा मैं अपने पति को कैसे डिस्टर्ब कर सकती हूँ, ही इज टेकिंग रेस्ट। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मतलब ध्यान दिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकती थी। और देखते देखते वो बच्चा जाकर के यज्ञ कुंड में गिर गया, लेकिन फिर भी पत्नी ने पति को उठाया, ने डिस्टर्ब नहीं किया। और लेकिन जब पति उठ करके उठे तो पत्नी दौड़ करके गई और वहां जाके देखती हैं कि बच्चे कुछ भी नहीं हुआ। वही जो आग की लपटें हैं वो तो शीतल कोमल और बहुत ठंडक प्रदान कर रही थी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान कृष्ण कहते देखो ये पतिव्रता नारी की शक्ति देखो कि वो आग की लपटें भी वो चंद्रमा की समान शीतल हो गई। तो इस प्रकार से व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी पतिव्रता धर्म का पालन करे, हर हर स्त्री को चाहिए। ऐसा करके कृष्ण ने उपदेश दिया किसको? गोपियों को। अब गोपियां काउंटर एक्ट में कृष्ण को एक आंसर देती है। गोपियां कहती हैं कि ठीक है कृष्ण आपकी बात तो बहुत अच्छी है, अब आप हमें एक आंसर बताइए। बोले क्या? बोले एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण था, तो उसकी पत्नी उससे बहुत ही ज्यादा अटैच थी। तो ब्राह्मण को किसी कार्य से कुछ महीनों के लिए घर से बाहर जाना था। तो पत्नी पति को भोजन कराती थी, पंखा झुलाती थी। उस जमाने में एसी नहीं होता था, पंखा झुलाया जाता था। तो अब जब ब्राह्मण जा रहे थे तो पत्नी को बड़ा ही दुख लगा। तो पत्नी ने रिक्वेस्ट की ब्राह्मण से, या तो आप मुझे साथ में लेके चलिए या तो मुझे कोई ऐसा चिन्ह दीजिए जिसकी मैं सेवा करके संतुष्ट रह सकूं। तो पति ने अपनी फोटो दे दी कि ठीक है तुम इसको भोग लगाना और इनको उसी प्रकार ख्याल रखना जिस प्रकार से तुम मेरा ख्याल रखते हो, इस प्रकार से तुम्हारा मन मुझ में लगा रहेगा। ठीक है। तो पति चले गए और पत्नी फिर उस फोटोग्राफ में पूजा करती थी, सेवा करती थी। लेकिन एक दिन जब पति वापस आ गए, उन्होंने दरवाजा नॉक किया। तो अब गोपियां कृष्ण से पूछ रही हैं आप बताइए हमारा उस पत्नी का क्या धर्म होना चाहिए? वो फोटो की पूजा करती रहे, फोटो को भोजन कराती रहे, कि गेट खोल करके अपने पति का स्वागत करे? अब कृष्ण कंफ्यूज, अब कृष्ण कुछ नहीं बोल पाएंगे। मतलब कृष्ण को ही कृष्ण के तर्क में अब गोपी ने उलझा दिया। तो कृष्ण बोला हाँ सही बात है, अब तो ओरिजिनल पति का स्वागत करना चाहिए। तो बोले जिस प्रकार से ओरिजिनल पति का स्वागत होना चाहिए, जब ओरिजिनल पति आ गया तो उस प्रतिबिंब की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार से जब ओरिजिनल पति हमको बांसुरी बजा के बुलाता है तो फिर ये प्रतिबिंब पति के पास रहने की क्या जरूरत है? इस प्रकार से गोपियों ने अपने ही तर्क में कृष्ण को परास्त कर दिया। तो मॉरल द स्टोरी क्या है कि जीवात्मा वास्तव में भगवान की प्रतिबिंब है। जस्ट जब तक अगर वास्तव में उस प्रतिबिंब को हमको खूबसूरत बनाना है, सुंदर बनाना है, तो ओरिजिनल चेहरे को सजाना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम बोलते हैं हम कृष्ण को संतुष्ट करना, तो कृष्ण जब संतुष्ट होते हैं तो सभी संतुष्ट हो जाते हैं, ये सिद्धांत है। तो राधा रानी से हम ये प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी आप हमारे अंदर ये कृष्ण को सुख प्रदान करने की वासना प्रदान करें, और यही हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का मूलभूत है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर तरीके से प्रभु ने उनको समझाया कि प्रेम क्या होता है। लोग वृंदावन आते हैं प्रेम सीखने के लिए। हाउ टू लव वी लर्न इन वृंदावन, दैट्स व्हाई वी कम हियर, वी आर द worshippers of that love of Srimati Radharani, so we come here to learn. Many people come here to get teachings from gopis. हम कभी कभी मन में आता है कि हम बड़े भक्त हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अगर जब यहाँ पे ब्रज में आते हैं तो सब अहंकार चूर चूर हो जाता है, पाउडर हो जाता है। बड़े बड़े भक्त आए थे यहाँ पे, उद्धव महाराज, उद्धव जी आए थे, right? He had come here, Brahma ji had come here, they all came here
to pacify the gopis. Right? So gopis were in separation from Krishna, and Krishna sent Uddhava here to pacify them with a letter. And in that letter, Krishna had written, "Oh gopis, please meditate on me in the core of your heart, and then you will be able to see me." Right? Recently, somebody was giving a lecture. He's telling Gopis said, "This is not our problem. Our problem is not remembrance of means forgetfulness of Krishna." Huh? Actually, they are so much Krishna conscious. They are so much Krishna conscious that they are not able to tolerate the pain of separation. So they want to forget Krishna. So give me some medicine which will make us forget Krishna, so that we can become peaceful. So one devotee was telling recently. So when Uddhava came, Uddhava was a very close associate of Krishna, right? Krishna's cousin. It is said that he used to eat with Krishna, he used to play with Krishna, he used to sleep with Krishna, he used to go with Krishna, he used to wear Krishna's clothes. बहुत निकट भक्त थे. And he was sent because he looked like Krishna. Complexion was also like bluish color like Krishna. So when gopis they saw Uddhava coming, they saw as if they thought as if Krishna is coming. When Uddhava came near, then they realized he is not Krishna. He is Uddhava. There is no peacock feather. There is no flute. So at that time, the gopis they welcomed him, and then they said, "Okay, tell us the story. Why you come here?" So then Uddhava, in a secret place, he read the letter. But while reading the letter, also the gopis are so much absorbed in Krishna that one gopi is looking at the clouds, dense, thick, black clouds, and they remember Krishna and they faint. And another gopi, Srimati Radharani, saw a tamal tree, tamal vriksha. You have seen tamal vriksha here in Vrindavan? Anybody seen? How many of you have seen? Only 4. But you don't realize what. In Srila Prabhupada's कृष्ण बलराम टेम्पल जहाँ पे आप डांस कर रहे थे एक ही पेड़ है पूरा कैंपस में प्रांगण में वो तमाल ट्री है so that is tamal tree here also you'll find some tamal tree not here मिलेगा it looks like the complexion of the tree is Krishna's complexion so seeing that tree to be Krishna she went and embraced the tree in remembrance of Krishna so another gopi there was a bumblebee who came singing the song and coming and Gopi is asking, "Did you see Krishna? Did you see Krishna? Any message from Krishna?" So in this way, Uddhava saw this madness, craziness for Krishna. So then Uddhava thought, "Hey, these people are already PhD in love. They have learned so much about we have to learn from them. They're expert in love. Right? So they're mad for Krishna. Like cricket World Cup is going on. People are mad for Krishna. I went on hotels to check whether room is empty, khali hai ki nahi. And the receptionist is looking like this at the TV. भाई साहब सुनिए थोड़ा fully absorbed समाधि में ना and he's writing with pen रुक गया छक्का लग गया चौका लगा it's like fully absorbed in cricket I was thinking we should have that absorption in Krishna japa time in chanting Hare Krishna Prabhu ji Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Prabhu ji प्रसाद का टाइम हो गया Hare Krishna Right? So that is the quality of Uddhava also. Mother used to call Uddhava, "Please come for prasad." But Uddhava was so busy playing with Krishna's doll, Uddhava ignored the call. So that is the nature of pure devotees. So they forget eating, forget sleeping, forget everything for serving Krishna. So that is the nature. So Prabhuji very nicely brought forward the lesson. So many of the activities which we do is for our own pleasure. इन वृंदावन में भी आते हैं जैसे मैं बोल रहा था पिछले क्लास में भी प्रसाद का मेनू क्या होगा प्रभु जी किधर होगा क्या but hardly we think of what should I offer to Krishna how can I serve Krishna and that is and opportunities will come for service
for pleasure of Krishna. So to look for that opportunity and do some service in the dham. Some service we should do to the dham. We are not here to enjoy the dham. We are come here to serve the dham. At least don't pollute the dham. Don't throw plastic here and there. If you find some dirt, you can put it in some proper place. So like this, we can do some seva to the dham and to the Vrajavasis also. Whenever Bhakti Rasamrita Maharaj comes for yatra, one session after the lecture, 1 hour cleaning. सब भक्तों को बोलते उठाओ, सब पिछले उठाओ, एक जगह बैठो. Hampi Yatra once we went, Maharaj said, so now class is over, all of you lift your dhotis, roll your sleeves, and clean all this Pampa Sarovar. Outside the water, inside the water, everything was clean, and they filled about 5-6 big plastic bags of dirt. They will give this to corporation. This seva we have done for the dham. So we should come here in the mood of service, not enjoy and disturb the environment here and go back. And we should come here in the mood of learning from the love of gopis. And here this place is the place of the highest expression of love, which is beyond Adhikar to describe or talk or hear, but we can just take inspiration from these pastimes. So Radha Krishna Leela is the highest expression of love, as mentioned in Chaitanya Charitamrita. And Varsana is the home of Srimati Radha and the chief gopis of all gopis. Govinda Nandini Radha, Govinda Mohini, right? So she gives great pleasure to Krishna. And she even captivates Krishna by her devotion service. So that is her quality. And she is the chief among all the gopis. Devi Krishnamayi Prokta, Radhika Paradevata, Sarva Lakshmi Mayi Sarva, Kanti Sammohini Para. So this is described in Chaitanya Charitamrita. She is the chief of all the Lakshmis, all the gopis. So this is her birthplace. The treasure of love is here. So you can pray Srimati Radharani to give us that little drop of devotional service to Sri Krishna. So the place where we are sitting right now is called Dan Bihari Ji Temple. So just next to down there is a valley and there is another mountain on the other side. So that's called Dan Ghati. So the gopis will carry butter pots, milk pots on their head and walk through that. And when Krishna hears the ankle bells tinkling and bangles sounds, he understands. He goes and stops. You cannot go now. We have to go to Mathura to sell this milk and butter. No, you can't go. You have to pay tax. Then only you can go. What is the tax? Butter, milk. No, we have to sell this. Will not give. They'll hit it with the stone and then drink the butter and chas and everything. So gopis got really frustrated. Every time we are walking by this place, they catch us. So then gopis, one day they planned attack. Then like Krishna and Gopas were few hundreds, for few tens of numbers. So then gopis came in huge number. And Gopas and Krishna got bewildered. And the gopis overpowered them. They tied Krishna's hands and legs, and some of the shikas also they tied to the trees like this. And said, "This is the lesson we are going to teach you." And they dressed Krishna like a gopi and put bangles on him. So rather than in this temple, Krishna is wearing bangles. So this temple is called Dan Bihari Ji Temple. And then that palace which you saw is Kushal Bihari Ji Temple. The king of Jaipur, he built this temple for the pleasure of Srimati Radharani and installed the deities of Shri Shri Radha, Kushal Bihari. And the first temple where a lot of people are gathered, that is Bhanugad. So Vrishabhanu Maharaj, he had built that palace, and Srimati Radharani's home is that place. So that is Bhanugad. This is Vilasgad, where Srimati Radharani and Krishna perform pastimes. This is Dangad, where tax pastimes happen. Then there is another mountain that's called Mangad, where Srimati Radharani, when she gets upset with Krishna, she stays there. And Krishna, when
he understands that Srimati Radharani is very, very upset, angry with me. And anger can be because of several reasons. Sometimes because Krishna became late for the appointment. कहाँ गए थे तुम? क्या कर रहे थे तुम? किसके साथ थे तुम? She becomes angry when Krishna falls at the feet of Srimati Radharani and then begs forgiveness. गुस्सा छोड़ दो. Like that. As Pooja was telling that past time photo of Krishna holding the feet of Srimati Radharani. That's true. Jayadeva Goswami writes that shloka that Krishna is holding the feet of Srimati Radharani to show the greatness of his devotees. Krishna says, "No, my devotee is greater than me. My worship of my devotee is greater than my worship." Krishna also bathes the feet of Sudama, worships the feet of Sudama. So Krishna is showing how the devotees are greater than him. Once Srimati Radharani was there and Krishna was glorifying Srimati Radharani's beauty, and he said, "Your beauty is like Chandra, beautiful moon." You're comparing my beautiful beauty to the moon? Moon has got dark spots on it. How can you compare like that? And my opponent has the name Chandravadi. So glorifying her. So there's Chandravadi and Srimati Radharani, left wing, right wing. So Srimati Radharani and Chandravadi, they have transcendental envy towards each other for the pleasure of Krishna. Envy is there, but this envy which is there is not as material envy. That is to enhance the pleasure of Krishna. So then Krishna, she was upset. So Krishna comes to this mountain here, next mountain here. There he starts playing his flute and takes the dress of a peacock, and other peacocks also come and starts dancing. And when Srimati Radharani sees this dance, she forgets her anger. She also desires to dance. She also comes and starts dancing with Krishna. So that's called as more kutir. That's the peacock dance of Krishna and Srimati Radharani happened. You have seen that photo? Radha and Krishna dancing like a peacock. So that happened there. And one blind saint got darshan of this peacock dance, and by the mercy of Srimati Radharani, he could paint that painting. So if the altar is open, we can have darshan of that. We'll go to More Kutir, have darshan of that beautiful painting, and then we'll go to Mangar. So then we'll go back. Of course, below also there is one kund called Gehavar Kund and Gehavar 1, where Gehavar means very thick or isolate or secret place where pastimes of Shri Radha Krishna happen. So that place is down the Mahangad. Hare Krishna. So we'll proceed from here. So we'll try to reach there by 11:30 to our bus.